हेलो फ्रेंड्स। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस एंड चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। तो वी हैव सीन लास्ट ईयर हाउ इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, yes, so we have seen last year how information collected could be first arranged in a frequency distribution table, and then this information could be put as a visual representation in the form of pictographs or bar graphs. You can look at the bar graph and make deductions about the data. You can also get information based on these bar graphs. For example, you can say that mode is the longest bar if the bar represents the frequency. तो अगर मान लो तुमने किसी डेटा को अरेंज करके फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी और उससे बार ग्राफ बना दिया, तो तुम्हें क्या पता पड़ेगा? जो जिस जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा लेंथ है वही मोड है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं। 200 use of sorry 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color, so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table, represent the given data on a bar graph. Answer the following questions with the help of the bar graph. Which is the most preferred color and which is the least preferred colored? How many colors are there in all? Are what are they? Okay, तो ये कुछ कुछ डेटा है जो 200 बच्चे से पूछा गया कि सबको कौन सा कलर फेवरेट है, बताओ अपना सब। तो रेड वाले बच्चे बोल, जिनको रेड पसंद था वो 43 बच्चे थे, ग्रीन वाले 19 थे, ऐसे ही ब्लू और इनके भी है 34, 55 और 49। तो हमने क्या करा, हमने एक बार ग्राफ प्लॉट प्लॉट कर दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रेड के जितने भी बच्चे हैं, कितने थे पिछले टेबल में, 43 थे। तो ये बार ग्राफ ने प्लॉट कर दिया। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि ब्लू का लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इस डेटा का मॉड है और यही सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है बच्चों में। So, which is the most preferred color? Obviously, this color is blue. Looking at the bar graph, we can say that the length of the bar of blue is the largest, so it is the most preferred, and the least preferred color is ये वाला green, क्योंकि इसका लेंथ सबसे छोटा है। ठीक है। How many colors are there in all? What are they? तो हम horizontal एक्सेस देखेंगे, जितने भी कलर्स हैं, 5 कलर है और उनके नाम क्या क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। सिंपल है, ठीक है। तो ड्राइंग डबल बार ग्राफ, तो डबल बार ग्राफ भी बनाए जाते हैं, देखते हैं कैसे। A mathematics teacher wants to see whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. He takes a score of the 5 weakest children in the quarterly test and in the half yearly test out of 25. तो उसने क्वार्टरली टेस्ट लिया 25 नंबर का और हाफ ईयरली टेस्ट लिया 25 नंबर का, और देखा कि कौन सी टेक्निक उसकी पढ़ाने वाली अच्छी है। ठीक है। तो उसने स्कोर लिया आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता का। इन सब बच्चों के नंबर यहाँ पे उसने नोट कर लिए। तो देखो यहाँ पे उसने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बना दिया। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्वार्टरली टेस्ट, एक सेकेंड, कि जो उसका हाफ ईयरली टेस्ट, मतलब जो हाफ ईयरली टेस्ट वाले मेथड जो उसने अप्लाई करा था, वो उस मेथड से सब बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि क्वार्टरली टेस्ट में सब बच्चों ने खराब परफॉर्म किया था और दूसरे वाले में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ओवरऑल जो दूसरे वाली टेक्निक है उसकी, हाफ ईयरली वाली, वो अच्छी पढ़ाने की टेक्निक है, तो वो वही यूज कर सकती है। ठीक है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ये क्या चीज है? तो चांस क्या होता है? सबसे पहले देखो कि किसी भी चीज को होने की चांस होता है, मान, और कुछ चीज फैक्ट्स ही होती है जो होती है। जैसे मान लो सन उग रहा है सुबह सुबह, तो उगेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आज दिन में चांद उग जाएगा, नहीं उगेगा ना। और अ, और मतलब कुछ चीज सर्टेन होती हैं, जैसे कि अ, चलो छोड़ो सर्टेन चीजें। तो जैसे मान लो तुमने कॉइन उछाला, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो सर्टेन है। और चांस चांस कहाँ पे आता है? हम जब हमारे पास जैसे कॉइन कॉइन का एग्जांपल लेके समझो। मान लो एक कॉइन तुमने उछाला, तो क्या लगता है तुम्हें कि हेड आएगा या टेल आएगा? तो कुछ भी आ सकता है, 50-50% चांस है ना। ऐसा तो नहीं कि हेड ही बार बार आया जा रहा है, आया जा रहा है। बायस्ड कॉइन तो नहीं होता ना। तो उसने क्या करा, किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करी। उसने देखा कि रैंडम सब चीजें आ रही है, मतलब कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है, कभी हेड, कभी हेड, कभी टेल, फिर हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड। तो ये रैंडम सा डेटा है। तो उसने क्या पाया कि जब लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तुम करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्ड एंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्ड।
बहुत क्लोज होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हारा हेड है वो 500 बार आ गया और टेल तुम्हारा 100 ही बार आया है, वो बहुत क्लोज क्लोज, मतलब ऐसा हो सकता है कि 550 बार तुम्हारा हेड आ गया और 500 बार तुम्हारा टेल आ गया, पर ये डिफरेंस जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे ये डिफरेंस कम होता जाएगा। ये फैक्चुअल है, मतलब यही ट्रू है, यही चांस, ये अकॉर्डिंग टू चांस हो रहा है ना, मतलब अगर मान लो कि ये डिफरेंस क्लोज ना होता तो इसका मतलब तो फिर नेचर में जो हमारी सारी प्रॉब्लम, जो सारा, हम तो कह रहे हैं 50-50 चांस है, फिर भी हेड बार बार आए जा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तुम, तो वैसे वैसे डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल चांस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कॉइन का एग्जांपल लो, तो कॉइन में फेवर, मान लो तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी हेड की, तो तुम क्या करो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है तुम्हारा एक, क्योंकि तुम हेड चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल, तो 1/2 होती है प्रोबेबिलिटी हेड की या टेल की, दोनों की, यानी 50-50% चांस। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स with numbers from 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? What is the probability of drawing a marble with number 5? Probability फर्स्ट का एग्जाम, फर्स्ट देखो कैसे करेंगे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है तुम्हारे पास, एक ही फेवरेबल नंबर आउटकम है, टू टू लाना है ना तुम्हें, टोटल नंबर आउटकम है तुम्हारे पास 6, तो ये हो गया 1/6। सिमिलरली दूसरा वाला फेवरेबल नंबर आउटकम तुम्हारे 1 है, टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारे हैं 6, तो ये भी हो गया 1/6। ठीक है, थैंक यू।